सबसे आकर्षक और सबसे उत्तेजक शब्द लगता है युवा। युवा होना अपने आप में एक उपलब्धि है। युवा होना सबसे बड़ा अवसर है जिंदगी में। आपके जीवन में यह पल आता है, लेकिन आयु के कारण नहीं, आपकी समझ के कारण। युवा होने का अर्थ विभिन्न समय में विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया। युवा होने का अर्थ भगत सिंह ने भी बताया है। युवा अवस्था पर कविताएं लिखी गई, कहानियां लिखी गई। युवा होने का भाव प्रकट करने के लिए साहित्य भरा पड़ा है, लेकिन आज तक युवा की कोई सटीक परिभाषा इसलिए नहीं की जा सकती कि युवा वो है जो युग को बदलता है। युग को वो अपनी ताकत से नहीं बदलता, वो खुद को बदल करके युग का नेतृत्व करता है। इसीलिए किसी बदलते हुए अवधारणा या बदलती हुई परिभाषा के बीच में युवा होने का कोई निश्चित भाव व्यक्त नहीं किया जा सकता। युवा होना, जैसा मैंने कहा, कि एक अवसर है। युवा होना एक उपलब्धि भी है, लेकिन कुछ लक्षण जो सार्वभौमिक हैं, जो लोकतांत्रिक शासन पद्धति में अगर देखें, राजनीतिक रूप से देखें, तो अनिवार्य हो जाता है। युवा असहमति का नाम है, युवा आंदोलन का नाम है, युवा संशय का नाम है। अविश्वास नहीं, संशय। जब तक संशय है तब तक सवाल है, और जैसे ही सवाल मिटते हैं वैसे ही विश्वास की पराकाष्ठा है युवा। यदि संशय नहीं मिटा तो अविश्वास का एक घना अंधेरा छा जाता है, और यदि संशय मिट गया तो जीवन उजालों से भर जाता है। युवा स्वयं में एक आंदोलन है। क्यों? क्योंकि युवा होने से आपको वो अवसर प्राप्त होता है, वह ताकत प्राप्त होती है, वो दिशा प्राप्त होती है कि आप चाहें तो परिस्थितियों को बदल भी सकते हैं और नई परिस्थितियों का निर्माण भी कर सकते हैं। आज के समय में सरकारी परिभाषा में कहें तो युवा होना मतलब 18 साल की आयु को प्राप्त कर लेना, लेकिन 18 साल की उम्र के बाद जिस प्रकार के साहस, समझ, समर्पण, संघर्ष की भूख दिखनी चाहिए, लगन दिखनी चाहिए, वो यदि आप में नहीं दिखती तो आप एक अवसर को चूक रहे हैं। आज के युवाओं की परिभाषा जब देखी जा रही है, या जो युवाओं के लक्षण देखे जा रहे हैं, वो 18 साल के बाद सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित होता है, स्वयं को सजाने संवारने में लगा हुआ है, अपनी ऊर्जा का बहुत सारा हिस्सा उन कार्यों पे खर्च करता है जिसका जीवन निर्माण से कोई मतलब नहीं होता, कोई वास्ता नहीं होता। सवाल उठता है कि यह आखिर युवा किसे स्वीकार करे। यह सौभाग्य है भारत में जन्म लेने का कि युवाओं के पास एक बड़ा आदर्शों की सूची है। उन आदर्शों की सूची को एक बार वो देखे, जाने, समझे, परखे, तो भारत में देखेंगे कि विवेकानंद से लेकर के सुभाष चंद्र बोस तक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, ये तो क्रांतिकारी नाम है। रामानुजन को देखिए। भारत के देश, इस धरती पर विभिन्न क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न आयामों को नेतृत्व देने वाले नौजवानों का जन्म हुआ है। जरूरत है उनकी तरफ हमें देखने का। हमने देखना छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया, जानना छोड़ दिया, समझना छोड़ दिया। इसका परिणाम ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी योजना के तहत, एजेंडे के तहत हमारे सामने एक विचार प्रस्तुत करता है,
वह चाहे पुस्तकों के माध्यम से हो, टीवी सीरियल्स के माध्यम से हो, बॉलीवुड की फिल्मों के माध्यम से हो, या सोशल मीडिया हो, और हम उन विचारों को लेकर के भाग रहे हैं। तो जैसा मैंने पहला लक्षण बताया था कि असहमति। आप अगर वर्तमान परिस्थितियों से असंतुष्ट नहीं हैं तो आप युवा नहीं हैं। यदि इन परिस्थितियों से असंतुष्ट होकर के निराश हो जा रहे हैं तो भी आप युवा नहीं हैं। इसका अर्थ हुआ कि असंतुष्टि जितनी अनिवार्य है, समाधान की उम्मीद बनना उससे ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। आपको समझ है देश की दिशा सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। आप किसी और पे जिम्मेदारी थोपने की बजाय खुद वो जिम्मेदारी लेना सीखें। चुनौतियां अगर युवाओं के सामने नहीं होंगी तो किसके सामने होंगी? चुनौतियां जितनी बड़ी होती हैं उतना ही विकास होता है किसी युवा का जब वो उससे जूझता है। चुनौतियों का सामना करने की सामर्थ्य किस में है? क्या कोई बुजुर्ग मन से हारा हुआ, पथ से भटका हुआ, निराशा में घिरा हुआ भगोड़ा इन चुनौतियों का सामना करेगा? कतई नहीं। अगर सामना करना है तो वह किसी युवा को ही करना है। चुनौतियां तो श्रृंगार हैं, संघर्ष तो आनंद का विषय है। और गिरकर उठना, उठकर गिरना, लहरों की तरह जीवन का बहना, अगर वो बहाव नहीं है, वो ठहराव नहीं है, वह एकाग्रता नहीं है, वह समझ नहीं है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप युवा हो सकते हैं इस संदर्भ में कि आपने एक निश्चित उम्र प्राप्त कर ली। लेकिन आपके युवा होने से न तो आपको कोई लाभ होने वाला है और न ही आपके समाज को, न ही आपके राष्ट्र को। तो युवा है तो परिस्थितियों के प्रति असंतोष और समाधान के प्रति आश्वस्त होना आपका पहला लक्षण होना चाहिए। और यह लक्षण है तो निश्चित मान के चलिए समस्याएं आप जैसे ही किसी साधक का इंतजार कर रही हैं। आप उन्हें छुएंगे और समस्याएं छू मंतर होंगी। यह देश बनेगा, बदलेगा, एक सही राह पर चलेगा जिस दिन युवा किसी को दोष देने की बजाय जिम्मेदारी लेना प्रारंभ करेगा। निश्चित रूप से यदि परिस्थितियां खराब हैं तो एकमात्र समाधान है कुछ युवाओं का होना। भारत में जितनी मात्रा में युवाओं की संख्या होगी, भारत की समस्याएं उतनी ही शीघ्र दूर होंगी। यदि समस्याएं बनी हुई हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आयु के हिसाब से भले हम युवा हो सकते हैं, लेकिन चिंतन के हिसाब से कोई त्रुटि है, चिंतन पद्धति में कोई बाधा है, चिंतन पद्धति की दिशा ठीक नहीं है। इसे ठीक करें और युवा होने का प्रमाण दें, केवल आयु से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से और अपने कर्म से। धन्यवाद।